सब जगह के लोग का ये सोच हो गया है कि इस बार हर हाल में प्रशांत किशोर को उनकी जो पार्टी है जनसुराज उसको एक बार वोट दिया जाए, एक बार उनसे भी ठगाया जाए। ये बिहार के लिए ही सोच रहे हैं, बिहार के विकास के लिए सोच रहे हैं, बिहार के संस्कार के लिए सोच रहे हैं। इसलिए वो नारा बनाए, जय बिहार जय जय बिहार। इस मिट्टी में तुम पला पढ़ा, उस मिट्टी से तुम इतना 12 गो मुख्यमंत्री बनाया और भी बहुत राजनीतिक दलों का हाथ मजबूत किया, तो तुम वहां की बिहार की जनता के लिए क्या किया? नमस्कार, उजियारपुर विधानसभा के 5 पंचायत में हूं और यहाँ के अनुमंडल अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम लोग मिलाते हैं और बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी सर धन्यवाद, और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी देखने वाले बिहार की जनता, सबको नमस्कार आदाब। मैं अनुमंडल युवा अध्यक्ष दलसिंह सराय हरिओम सिंह। और सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार उजियारपुर विधानसभा में जो विकास हुई है उस कार्य के बारे में थोड़ा बताएं सर। विकास कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर का विकास है, नाम का विकास। विकास कहाँ? विकास होता तो यहाँ से लोग प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कमाने जाते, वहाँ गाली सुनते बिहारी के नाम पर। कोई विकास नहीं है सर, कोई विकास नहीं है। सर, इस बार उजियारपुर विधानसभा में जनता का कहना है स्थानीय बनाम बाहरी का तो लड़ाई नहीं है इस बार। हाँ है, उजियारपुर की जनता, उजियारपुर 134 की जनता की मांग है कि उजियारपुर का ही बेटा होना चाहिए, यहाँ का नेता, यहाँ का बेटा। घर का दुख सर घर के ही बेटा जानेंगे। हाँ, उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। कोई परदेसी प्रदेश चल जाएगा, यहाँ के वोट लेकर नेता बनकर यहाँ के लोगों को देखेगा नहीं जी। सर, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर मेरी सरकार आएगी तो 20,000 का जो एक पीएलसी कार्ड है उसके सहारे यहाँ पे रोजगार दी जाएगी, सर इसके बारे में थोड़ा व्याख्या कीजिए। देखिए, प्रशांत जी अभी तक जो भी बोले हैं, हम लोग मीडिया के माध्यम से देखे हैं, रैली में सुने हैं, देखे हैं, उनका एक भी बात गलत हम ही को नहीं, किसी भी पब्लिक को, कोई भी आदमी को, पूरे बिहार की जनता को गलत समझ में नहीं आया अभी तक उनका बात एकदम 100% सत्य है। और वो जो आप लाभार्थी कार्ड की बात कर रहे हैं, वो परिवार लाभ कार्ड, वो कार्ड बिहार की सब जनता को बनवा लेना चाहिए। जनसुराज की सरकार बनी तो बनी, नहीं भी बनी तो प्रशांत जी ने वादा किया है कि आप वो कार्ड बनवाइए, हम आपको उसका बेनिफिट दिलवाएंगे। प्रशांत किशोर जी रोजगार के बारे में यानी फैक्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि अगर बिहार में हम आ जाएंगे, जनता की आशीर्वाद अगर मिलती है तो हम यहाँ पे रोजगार, फैक्ट्री, कंपनी लाएंगे। देखिए, हम लोग बिहार की जनता 35 साल से हर 5 वर्ष पर वोट किए हैं, किसी न किसी नेता को वोट किए हैं। कभी मोदी के नाम पर किए, कभी लालू जी के नाम पर किए, कभी हिंदू के नाम पर किए, कभी मुस्लिम के नाम पर किए। पूरा बिहार की जनता वोट तो किया है पर 5 साल पे, तो हम हर 5 साल में ठकाए हैं। एक बार और अगर ठकना ही होगा प्रशांत किशोर जी को तो एक बार और ठक लेंगे। ये जनता का कहना है और मेरा भी कहना है। इसीलिए मैं जहां भी जाता हूं, अपना कुटमैती या जिला से बाहर, बेगूसराय, पूर्णिया, खगड़िया, मैं ड्राइव भी करता हूं, 4 व्हीलर से भी चलता हूं, तो वहां सब जगह के लोग का ये सोच हो गया है कि इस बार हर हाल में प्रशांत किशोर को उनकी जो पार्टी है जनसुराज उसको एक बार वोट दिया जाए, एक बार उनसे भी ठगाया जाए। जनसुराज पार्टी का सिंबल है स्कूल के वास्ता छाप, इस पर क्या कहें? इस पर कुछ कहना है? इतना सुंदर सिंबल मिला है, स्कूल का बस्ता। वो शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, और शिक्षा का मूल चीज तो बस्ता है जिसमें लोग बुक कॉपी लेकर विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। इससे बेहतर और क्या होगा सिंबल? और इस बार जहां भी देखते हैं उनको भाषण में, संवाद में कहते हुए सुनते हैं कि इस बार आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों की भविष्य के लिए वोट करें, ये ना कि मुझे ही वोट करें। उनका कहना ये बहुत ही मायने में सही है। कहिएगा कैसे? तो अभी हम बोले ना कि लोग 5 किलो अनाज के नाम पर वोट कर गए, लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट कर गए, लोग विकास होगा ये सोचकर वोट कर गए। कभी भी कोई भी बिहार की जनता अपने बच्चे की भविष्य, अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट नहीं किया। और प्रशांत जी का वादा है, उम्मीद है कि निभाएंगे, पूरा करेंगे, कि बच्चे के बारे में जो बोल रहे हैं वो आदमी झूठ नहीं बोल सकते। बिहार के अलावे बिहारी शब्द को गाली के रूप में सब यूज करते हैं, लेकिन इनका नारा है जय बिहार जय जय बिहार, इस पर कुछ क्या कहें? जय बिहार जय जय बिहार, ये जो नारा है ये बिहार के लिए ही सोच रहे हैं, बिहार के विकास के लिए सोच रहे हैं, बिहार के संस्कार के लिए सोच रहे हैं। इसलिए वो नारा बनाए, जय बिहार जय जय बिहार। हम लोग का कार्यालय है दलसिंह सराय जनसुराज का, उस कार्यालय में एक कार्यक्रम में हम लोग गए हुए थे, तो एक पटना से मेरे पदाधिकारी आए थे, उनका नाम अभी मैं मिस कर रहा हूँ। वो भूतपूर्व ये अररिया के डीएम रहे हुए हैं, लगभग 15 साल वहाँ पोस्टेड रहे। उन्होंने कहा कि एक बार हम और प्रशांत किशोर जी और 2-4 साथी और देवघर जा रहे थे, तो देवघर के रास्ते के क्रम में प्रशांत जी हमको बोले कि सर एक बात बोले, तो हम बोले कि हाँ बोलिए। तो एक बात बताइए कि भगवान अगर कहीं होंगे, लोग कहता है कि भगवान है, भगवान से डरना चाहिए, तो भगवान अगर कहीं होंगे तो भगवान मेरे मरने के बाद भगवान हमसे पूछेंगे कि एक बात बताओ प्रशांत, कि तुमको तो हम सब कुछ दिए, अकील दिए, बुद्धि दिए, शोहरत दिए, दौलत दिए,
तुम सब कुछ कर लिया, तुम किसी चीज से कमजोर नहीं है, सब चीज से भरा पड़ा है। तुम अपने मिट्टी, बिहार की मिट्टी के लिए, जिस मिट्टी में तुम पला पढ़ा बढ़ा, उस मिट्टी से तुम इतना 12 गो मुख्यमंत्री बनाया और भी बहुत तो राजनीतिक दलों का हाथ मजबूत किया, तो तुम वहां की बिहार की जनता के लिए क्या किया? तो मैं क्या सवाल कहूंगा सर, मेरे पास जवाब नहीं मिलेगा। मैं सोचता हूं सर, क्यों नहीं हम लोग बैठ के कोई एक मीटिंग करें और बिहार के लिए कुछ करने का कोशिश करें, साहस करें। तो इस तरह का मन बना के वो लोग कार्यक्रम मेरे समझ से शुरुआत किए हैं कि बिहार की जनता को, बिहार की मिट्टी को हम कुछ दें। अच्छा, प्रशांत जी जनसुराज के सूत्रधार हैं, फिर भी नहीं प्रदेश अध्यक्ष बने, नहीं अध्यक्ष बने, नहीं उपाध्यक्ष बने, कोई भी पोस्ट अपने साथ नहीं रखे। देखिए, ये सीधा सवाल है। अगर प्रशांत जी जिस तरह 12 मुख्यमंत्री बनाए, अगर प्रशांत जी किसी भी दल को कह देते कि ये भाई अब हमको मंत्रिमंडल दे दो, अब हमको सांसद बना दो, एमएलसी बना दो, आपको मन मानना है कि कोई दल इनको नहीं बनाता, लेकिन इनको सांसद मंत्री नहीं बनना था। इन बोले ना कि ये लोग आपस में सोचे, विचार किए कि अगर भगवान पूछेंगे कि उस मिट्टी को हमने कुछ नहीं दिया, इस मिट्टी को, इस बिहार की मिट्टी को देने के लिए, बिहार की लोगों को देने के लिए अपना सब कुछ, सुख चैन सब कुछ छोड़कर आज बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और एक बात और है सर कि दिन पर दिन, मतलब एक दिन बाद अगले दिन, एक दिन बाद अगले दिन लोग जन स्वराज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 25,000, 30,000, 35,000 भीड़ सभा में होती है, वहां का पूरा मार्केट का वस्तु बिक जाती है, चीजें बिक जाता है और इतना रास्ता जाम हो जाता है कि लोग जा नहीं पाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बात है कि लोग जन स्वराज की तरफ जा रहे हैं। और सब आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखने वाले दर्शक को अपील करेंगे कि आप लोग भी जुड़िए और अपने साथी को जोड़िए। उजियारपुर विधानसभा की जनता से और पूरे बिहार की जनता से क्या अपील रहेगी? पूरे बिहार की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरा कि आप जन स्वराज को सपोर्ट कीजिए और जन स्वराज में को मदद कीजिए, जन स्वराज का ही सरकार बनाइए। उससे आपके बच्चे का, आपका प्लान रुकेगा, रोजी रोजगार में ये होगा, किसान को फायदा मिलेगा, सब तरह का जो सुख भोग होना चाहिए, जो शांति मिलना चाहिए मन को, वो जन स्वराज पार्टी ही दे पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।